Hello everyone, today we will discuss lesson number 9 history. Keep it continue. Today we discuss about who could enter temples. आज हम इसमें रीड करेंगे कि जो मंदिर थे उनमें कौन व्यक्ति जो है प्रवेश कर सकता था, किस कास्ट के लिए कौन सी स्कूल टेम्पल्स बनते थे। तो फर्स्टली है अम्बेडकर वॉज बोर्न इनटू ए महार फैमिली। अम्बेडकर का जन्म महार परिवार में हुआ। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मींट इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि वो बचपन में या छोटी उम्र में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि जो जातियां हैं और हर जातियों के प्रति क्या है हमारी विचारधारा, हमारे विचार बन चुके होते हैं कि प्रतिदिन उनको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। जब वो स्कूल जाते थे तो उनको क्लासरूम से बाहर फर्श पर बैठने के लिए कहा जाता था। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज्ड। और उन टैप से उनको पानी पीने की परमिशन नहीं थी जिनका प्रयोग कुछ जातियों के बच्चे करते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गोट ए फेलोशिप। जैसे ही स्कूल की शिक्षा पूरी होती है तो वो एक फेलोशिप यानी जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस होते हैं बाहर या उच्च शिक्षा के लिए, टू गो टू द यूएस के लिए था। फॉर हायर स्टडी उच्च शिक्षा के लिए तो वो उसको क्वालिफाई करते हैं। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वो वापस इंडिया आते हैं 1919 में, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट। तो उन्होंने जो उच्च परिवार हैं, उच्च जातियाँ, उनके बारे में लिखा कि किस प्रकार से समकालीन समाज में वो अपनी पावर का शक्तियों का प्रयोग करते थे। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में अम्बेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें महार जाति के दूसरे अनुयायियों ने भी इनको सहयोग किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। जो ब्राह्मण पुजारी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि जो दलित हैं जब उन्होंने मंदिर के टैंक का पानी पीना या उसका प्रयोग करना शुरू किया। अम्बेडकर लीड 3 सच मूवमेंट। इसके लिए अम्बेडकर ने 3 मुख्य आंदोलन शुरू किए, किसमें मंदिरों में प्रवेश के लिए 1927 से 35 के बीच में। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन सोसाइटी। उनका मुख्य एम क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पावर्स, अपनी शक्ति को पहचाने, जैसे कि कास्ट के आधार पर जो पूर्वाग्रह बन चुके हैं सोसाइटी में उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इट मीन्स ये था। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन। इन दी अर्ली 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड होता है। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट। इसमें वो लोग इंक्लूड होते हैं जो गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण नहीं थे। दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ, इन्फ्लुएंस, जो कि मतलब अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में अपना प्रभाव बना चुके थे। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हेयर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स। वो मानते थे कि जो ब्राह्मण हैं ये क्या हैं, आर्यन जो थे बाहर से आए हुए व्यक्तियों को कहा उनके उत्तराधिकारी हैं। फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर की साइड से, हु हैड कॉन्कर्ड साउथर्न लैंड्स, और जिन्होंने लड़ाइयों के द्वारा दक्षिणी जो हमारा लैंड एरिया है उसको जीत लिया है। फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द रेन, जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, रहने वाले थे उनसे। द इंडिजीनियस द्रविडियन रेसेज, जो मूल रूप से कौन से थे, द्रविड़ रेस से संबंधित थे। दे आल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम टू पावर, और उन्होंने किस ब्राह्मणिक जो थे उनकी पावर्स को आप खुलेआम चुनौती दी। E.V. रामास्वामी, निक्यर और पेरियार, एस ही का was called, came from a middle class family
यानी ईवी रामास्वामी निक्यार जो हैं या फिर इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ये मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एसेटिक इन हिज अर्ली लाइफ, और ये मतलब अपनी जल्दी ही युवावस्था में ही संत बन जाते हैं। एंड हैड स्टडी संस्कृत स्क्रिप्ट्स केयरफुली, और संस्कृत लिपि का क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन। लेटर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस, फिर कांग्रेस के एक सदस्य बनते हैं। ओनली टू लीव इट इन द डिसगस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एट ए फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट, और फिर वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में जब पता चला कि क्या है, राष्ट्रवादी संगठन। सिटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन, राष्ट्रवादी है संगठन है, और जो इसमें सीटिंग है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट जो की जाती है वो कास्ट के आधार पर की जाती है। दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड ए सीट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनकी जो सीट्स थी या तो बैक साइड में थी या फिर उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती थी। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, तो उन्होंने उन सब चीज़ों को देख के लगा कि जो निम्न जाति के लोग हैं, अछूत हैं, उनको अपने राइट के लिए, अपने सम्मान के लिए खुद लड़ना होगा। पेरियार फाउंडेड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो इन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया, स्वयं के लिए सम्मान। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविड़ कल्चर, उन्होंने विचार दिए कि जिनको अनटचेबल अछूत माना जाता है वही मूल रूप से क्या है, तमिल और द्रविडियन जो संस्कृति है उसके अपहोल्डर, मतलब उन्हीं का कंट्रोल है, वह इसके मूल वासी हैं। विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा इनको यहाँ से अलग कर दिया है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वलिटी एज गॉड गिवन, तो उन्होंने कहा कि जितने भी सभी धर्म हैं सभी के पास अपनी पावर है, तो हमारी जो सोसाइटी है भगवान ने तो एक बनाया है, लेकिन हम सभी ने उसको इनइक्वलिटीज़ में डिवाइड कर दिया है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजियंस इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी, तो अछूत भी क्या है, सब तरह से स्वतंत्र हैं और सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए वो अपना क्या करेंगे, अलग अलग धर्मों के साथ अपने टारगेट को अचीव करेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, पेरियार जो है उन्होंने हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की खुलेआम क्या की, आलोचना। स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, मनु हमारी एक स्मृति है, द एंशिएंट लॉ गिवर्स एंड द भगवत गीता एंड रामायण, इनकी ओपनली आलोचना की। ही सेड दिस टेक्स्ट, यानी जिनमें व्याख्यान किया गया है, हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण, कि जो ये टेक्स्ट राइट किए गए हैं ब्राह्मणों के द्वारा, और इनमें केवल ब्राह्मण शक्तियों को स्थापित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जो लोअर कास्ट है इनके ऊपर। एंड द नॉमिनेशंस ऑफ मैन ओवर वीमेन, और ऐसा ही जो महिलाएं हैं इनके ऊपर किसका अधिकार है, पुरुष का, कि पुरुष के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करती हैं, ये रियलिटी है। दिस असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज, इस प्रकार से ये क्या है, चुनौती अपने आप ख़त्म नहीं हो सकती। दी फोर्सफुल स्पीच, उन्होंने अपने भाषण दिए, राइट किया यानी बुक्स लिखी। मूवमेंट्स चलाए, लो कास्ट के लीडर्स में इंक्लूड हुए। रीथिंकिंग पुनर, उन्होंने इसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया। सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर, और फिर जो अपर कास्ट के राष्ट्रवादी नेताएं थे उनकी आलोचना की। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी आल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ एंड एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल, तो फिर अलग अलग जगह पर हिंदू समाज के लिए अलग अलग संस्थाएं बन के आई, जैसे सनातन धर्म है और फिर भारत धर्म महामंडल है उत्तर भारत में और वेस्ट बंगाल में बने। दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएशन, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था इन संगठनों का,
was to uphold caste distinction as a cornerstone of Hinduism। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो कास्ट अपने आप को स्थापित करती हैं सर्वोपरि और अदर्स को कुछ नहीं मानती, उनको ख़त्म करना। एंड शो हाउ दिस वॉज सेंटिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स, और ये दिखाना कि किस प्रकार से सभी क्या हैं, इक्वल हैं, डिबेट्स तर्क वितर्क कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनाइल पीरियड, जैसे कि क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था तो उसको कॉलोनाइल पीरियड कहा जाता है। एंड स्टिल गोइंग ऑन इन आवर ओन टाइम्स, और ये उस टाइम भी होता था। तो इस प्रकार से केवल ब्रिटिश ने ही नहीं, अपने यहाँ के जो अपर कास्ट थे या फिर मुख्य लीडर थे, उन्होंने भी निम्न कास्ट या लोअर कास्ट के ऊपर काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।